बरसों बाद उन्हें लगा कि सचमुच इस घर का हिस्सा बन गई है। उस रात मुंबई के उस आधुनिक प्लेट में की रसोई में पहली बार गांव की मिट्टी, पुराने बर्तनों की स्मृतियां और अपनापन का एक साथ महक रहा था। ये कहानी गांव की गृहस्थी की है। तो आप सबको कैसी लगे कमेंट में ज़रूर बताना। यह कहानी दक्षिण भारत के चेट्टीनाडु क्षेत्र का छोटा सा गांव सुबह की हल्की सुनहरी धूप में जाग रहा था। नारियल और केले के पेड़ों से घिरी गलियों में ताजा मिट्टी की सौंधी खुशबू फैली थी। लाल मिट्टी के पुराने घरों के आंगन में सफेद रंगोलियां बनी थी और दूर मंदिर की घाटियों की ध्वनि वातावरण का शांत बना रही थी। गांव के बीचों बीच बने पुराने घर की रसोई हर सुबह जीवित हो उठती थी। लकड़ी के चूल्हे पर उरुली में दाल चावल भिगोते, लोहे की कढ़ाई कढ़ाई में सांभर उबालता और पत्थर के अटूट कला पर अम्मा मसाले पीसती तो उसकी लय पूरे घर में गूंजती। दीवारों पर पीतल और कांसी के बर्तन करीने से सजे रहते। केले के पत्तों पर परोसा भोजन केवल भूख नहीं मिटाता था, उसमें घर का अपनापन भी घुला रहता था। माधवन बचपन में अक्सर अम्मा से पूछा, अम्मा हर खाने में इतना अलग स्वाद कैसे आता है? अम्मा मुस्कुरा देती, स्वाद केवल मसालों में नहीं आता बेटा, बरसों का अपनापन भी उसमें पकता है। समय बदलता गया। इंजीनियरिंग पूरी करके माधवन मुंबई आ गया। नौकरी के दौरान उसकी मुलाकात मलिका से हुई। मलिका आधुनिक सोच वाली लड़की थी। वह दक्षिण भारतीय परिवार से थी, लेकिन उसकी परवरिश मुंबई से हुई थी। कुछ वर्षों बाद दोनों ने विवाह कर लिया। अम्मा ने बहू को पूरे मन से अपना लिया था, पर मलिका की दुनिया अलग थी। वह संस्कारी थी, मगर महानगरीय जीवन की तेज रफ्तार उसके स्वभाव का हिस्सा बन चुकी थी। देखते ही देखते 10 साल बीत गए। उसकी 8 साल की बेटी अवनी घर की रौनक थी। तभी अचानक अप्पा का देहांत हो गया। गांव का घर और रिश्तेदार होने के बावजूद अम्मा अकेली पड़ गई थी। माधव उन्हें अपने साथ मुंबई ले आया। घर छोड़ते समय अम्मा ने कपड़ों से ज्यादा अपने पुराने बर्तनों को संभाल कर अटूट कला, उरुली, पीतल के लोहे और लोटे और लोहे की कढ़ाई। मलिका ने कहा, अम्मा वहाँ इन सब की जरूरत नहीं पड़ेगी, मिक्सर और पीसने की मशीनें सब हैं। मुंबई पहुंचते ही मलिका ने घर पहले की तरह व्यवस्थित कर दिया। अम्मा के सारे बर्तन भंडार कक्ष में रखवा दिए। घर का आधुनिक रसोई घर मशीनों से भरा हुआ था। अम्मा चुपचाप सब देखती रही। वह किसी से शिकायत नहीं करती थी। सुबह फिल्टर कॉफी बनाती, अवनी को विद्यालय से लौटने के बाद खाना खिलाती और बालकनी में बैठ जाती। कभी कभी उनका मन इडली डोसा बनाने का होता, पर मलिका कह देती, अम्मा आजकल सब तैयार मिल जाता है। अम्मा मुस्कुरा देती, लेकिन भीतर कहीं खिला खालीपन उतर आता। एक दिन मलिका को 2 दिन के लिए बेंगलोर प्रशिक्षण पर जाना पड़ा। उसी सुबह काम वाली की तबीयत खराब हो गई और वह छुट्टी लेकर चली गई। माधवन परेशान हो उठा। अम्मा ने कहा, अगर तुम कहो तो मैं खाना बना देती हूँ, बस मेरे बर्तन निकलवा दो। माधव ने भंडार कक्ष से सारे बर्तन निकलवा दिए। अम्मा ने बड़े मन से हर बर्तन को धोया और उरुली में दाल चावल भिगो दिए। थोड़ी ही देर में घर सांभर और नारियल की खुशबू से भर गया। शाम को जब माधवन कार्यालय से लौटा तो उसे लगा जैसे वह वर्षों बाद अपने गांव लौट आया हो। केले के पत्तों पर सजा भोजन देखकर उसकी आंखें नम हो गई। गरम इडली, नारियल की चटनी और सांभर का स्वाद उसे बचपन में ले गया। दूसरे ही दिन अम्मा बड़े प्रेम से खाना बनाना बनाया। शाम को मलिका वापस लौटी। घर में फैली खुशबू से वह चौंक गई। आज घर इतना महक क्यों रहा है? उसने पूछा। भोजन मेज पर रसम, डोसा और सब्जियां सजी थी। पहला कौर खाते ही वह रुक गई। यह किसने बनाया? उसने आश्चर्य से पूछा। अम्मा ने माधवन को मुस्कुराकर कहा। मलिका हैरानी से अम्मा को देखने लगी। अम्मा
आप इतना स्वादिष्ट खाना बनाते हो, मुझे तो पता ही नहीं था। हल्की हंसी के साथ बोली, मैं तो बरसों से यही बनाती आई हूँ बेटा। बस अपने बर्तनों में हाथ अपने आप चलने लगते हैं। मलिका चुप हो गई। उसकी नजर पास रखी लोहे की कढ़ाई पर पड़ी। उसके किनारों पर शमे की हल्की परतें थी, मगर भीतर चमक अब भी जीवित थी। उसे अचानक लगा जैसे वे बर्तन केवल धातु नहीं, किसी स्त्री का पूरा जीवन समेट बैठे हों। खाना खत्म होने के बाद मल्लिका धीरे से अम्मा के पास बैठ गई। अम्मा, मुझे माफ कर दीजिए। मैं समझ नहीं पाई कि ये केवल बर्तन नहीं, आपकी पूरी गृहस्थी है। अम्मा ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में शिकायत नहीं, स्नेह था। मलिका ने उनका हाथ पकड़ लिया। आज से आपका रसोई घर और मेरा रसोई घर अलग नहीं रहेगा। आपके बर्तन यही रहेंगे, और जब मन करे आप भी चाहे बनाए आप जो चाहे बनाए, मैं भी सीखूंगी। अम्मा की आंखों में हल्की नमी उतर आई। वर्षों बाद उन्हें लगा कि वे केवल इस घर में रह नहीं रही, बल्कि सचमुच इस घर का हिस्सा बन गई है। उस रात मुंबई के उस आधुनिक फ्लैट की रसोई में पहली बार गांव की मिट्टी, पुराने बर्तनों की स्मृतियां और अपनापन का एक साथ महक रहा था। ये तो आप सबको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। आशा करती हूँ कि आप सबको ये बहुत अच्छी लगी होगी। तो कमेंट में ज़रूर बताना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अच्छी लगी तो चैनल को ज्वाइन भी कर लेना। ओके, बाय बाय सभी को।